हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज से जो है कि आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा, अभी तो गाइडलाइन मतलब कि आ गया है उनका, ठीक है। काउंसलिंग का जो गाइडलाइन उन्होंने शेड्यूल जो दिया है वो आ गया है, ठीक है। तो आज मैं दरअसल ये बात करूँगा डियर कि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो कल वाले वीडियो में हमने कॉलेज के बारे में बता दिया था कि अपनी टॉप प्रायोरिटी, टॉप 10 प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, ठीक है, 10 कॉलेज को। और कोशिश ये करिएगा कि सिर्फ 10 कॉलेज ही मत डालिएगा, 10 टॉप पे रखिएगा जिसमें से आपको लेना है, ठीक है। बाकी और जो है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज, ऐसा इन्होंने गाइडलाइन में लिखा है कि आप जितना हो सके ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये करते क्या है कि देखो, एक चीज़ और मैं कहता हूँ, अगर आपका रैंक अच्छा है डियर ना, तो टॉप 10 के अलावा बस थोड़ा सा ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर ज़्यादा कर दोगे तो वो नीचे वाला ही आपको अलॉट कर देंगे, इतना जान लीजिए। जो अगर टॉप 10 जैसे कि मान लीजिए, और वो कहते क्या है कि देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है और पूरा शेड्यूल क्या है और इसमें नया क्या ऐड हुआ है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ यूनिवर्सिटी मतलब कि चाहते कहाँ आप गलती करें और हम आपका वो कर दें, ठीक है, आपको अलर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है और कहाँ पे क्या नहीं करना है और कहाँ पे क्या करना है, कब क्या करना है, ठीक है। तो मैं पूरा बताऊंगा डियर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि मैं 2 साल से यही देख रहा हूँ, बच्चे जब रोते हुए या फिर अपनी परेशानी लेके आते हैं तो यार मुझे लगता था कि यार कि पहले ही इसको इन्फॉर्म क्यों नहीं दी, बच्चे को पता होता। तो एक तो पहली बात ये, ना तो मेरिट लिस्ट जारी करते हैं ना तो कट ऑफ जारी करते हैं, ठीक है, दिक्कत इस बात की है। उसके बाद जब बच्चा जो है कि परेशान हो जाता है, तब फिर वो मतलब पैसे उसके लॉस हो जाते हैं कि सर हमने ध्यान नहीं दिया, पैसे चले गए, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें उसको आती हैं। 2 साल से देख रहा हूँ बच्चे रोते हुए आते हैं, तो उन्हें तब मुझे लगता है कि यार इसको जानकारी होती तो इसका पैसा नहीं जाता, ठीक है, दोबारा पैसे देना होगा या फिर इसका सीट जो मिलनी थी इसको सीट मिल जाती, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको भी पहले से ही मतलब कि बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे सावधानी बरतनी है आपको, और मापअप राउंड में कहाँ पे ध्यान देना है आपको, और स्टेट राउंड में क्या हाथ पे ध्यान देना है। लास्ट में एक सीट कन्वर्जन होता है, उसके लिए भी मैं बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो चलिए डियर, मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पर अगर नए हैं डियर तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, नॉलेज अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करना जो है कि आगे बच्चों को, और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा। और अगर कोई परेशानी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत जवाब मिलेगा, ठीक है डियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं शेड्यूल बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा कि कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है, और उसका क्या शेड्यूल है। और आपके 5,500 रुपये क्या गलती आप करेंगे तो चले जाएंगे, और फिर इसको करने के बाद 40,000 कब चले जाएंगे अगर सावधानी नहीं बरते आप तो, ठीक है। तो क्या शेड्यूल है पहले मैं वो देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, पहले शेड्यूल बता दे रहा हूँ, उसी शेड्यूल में मैं समझा दूंगा कि करना क्या है, ठीक है। तो अभी कल ही आया है शेड्यूल इनका, ठीक, आज से स्टार्ट होगा, 2 तारीख से उन्होंने कहा है। तो शेड्यूल में देखिए, पहले काम करना क्या होगा, करना होगा कि पहले जो है कि स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, पहला काम स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। देखिए ऐसे जब ये पहला स्टेप है तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है, आज से ही स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो रहा है। आप जो अपने देखिए जाना वैसे ही है जैसे लॉगिन कर रहे थे अपना रिजल्ट देखने के लिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, जैसे लॉगिन कर रहे थे सेम वैसे ही लॉगिन करोगे। लेकिन थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी है कि लॉगिन करने के बाद कुछ डिटेल भी मांगे हैं, ठीक है, डिटेल मांगे हैं। और कुछ बच्चे जो है कि मैक्सिमम बच्चे अपीयरिंग में दिखा के फॉर्म भरे थे अपीयरिंग में, तो उनको भी क्या करना होगा आगे मैं बताऊँगा कि क्या क्या अपडेट करना होगा, उन्होंने बोला है ऐसा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए आपको डियर जो है कि 5,500 रुपये साथ में पेमेंट करना होगा, ठीक है, 5,500 रुपये साथ में पेमेंट करना होगा। आगे मैं बताऊंगा अभी कि कैसे करना होगा। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, यानी कि 1 वीक का, देखिए हर में 1 वीक का, 1 सप्ताह का टाइम दिए हैं। 2 तारीख से स्टार्ट किए हैं फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, और 9 को एंड कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं आपको। देखिए डियर, इसमें 5,500 में आपको जो 5,500 पेड करने के बाद रजिस्टर कर लिए, तो कृपया करके जितना जल्दी हो सके डियर अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लो, ठीक है। अच्छा खासा रैंक है तो टॉप 10 कॉलेज की प्रायोरिटी बना लो, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है, दिक्कत में आ जाएंगे। टॉप 10 प्रायोरिटी कॉलेज का बना लीजिए। उसके बाद
10 के बजाय अच्छी खासी रैंक है तो आप पहले तो गवर्नमेंट ही चॉइस कीजिएगा आपके सीट मैट्रिक्स में। वहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका सीट मैट्रिक्स दिखेगा, और सीट मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए आपका रैंक बहुत अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि अंडर 1000 के अंदर है, 500 के अंदर है, और या फिर जैसे कि 900 800 के अंदर है, क्योंकि 1370 गवर्नमेंट कॉलेज सीटें हैं, 1370। अभी कल ही मैं वीडियो डाला हूँ पूरा डिटेल में कि गवर्नमेंट में कितने कॉलेज हैं और उन कॉलेजों में कितनी कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें हमने बताया, और प्राइवेट की भी सीटें बताया, कैटेगरी वाइज बताया है। ठीक है, तो इस पर अगर आपको देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जो है कि वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो फिर हमारे चैनल पे जा सकते हैं। अभी कल ही हमने वीडियो डाला है पूरा। ठीक है, उसको तुरंत देख लीजिए और तुरंत तो एक पेपर लीजिए और कॉपी लीजिए, और पेपर कॉपी पे अपनी एक प्रायोरिटी पहले से ही सेट कर लीजिए, पहले नंबर पे इसको रखेंगे, फिर दूसरे पे इसको। मैंने ये भी बताया है कि ये कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं, वो सारी चीज़ें हमने बताया। ऐसे करके आप कम से कम, अगर आप अंडर 1000 है डियर, अगर 1000 रैंक से, ओपन रैंक 1000 से अंदर है, तो आप जो है कि बढ़िया से सीट, सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपके सीट मैट्रिक्स में दिखेंगे, सीट मैट्रिक्स में आपके दिखेंगे, और बढ़िया बढ़िया कॉलेज टॉप 10 में पहले ऊपर रख लीजिए, और बाकी बचे हुए जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको भी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको अलॉट होगा। तो इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कीजिएगा ताकि अलॉट आपका कैंसिल ना हो पाए, आपको अलॉट कर दिया जाए एक तो इसमें भी क्या है कि भैया आप इतना, हम प्राइवेट भी देखिए डियर, अगर आपका 1000 के अंदर रैंक है, ठीक है, 1000 के अंदर का रैंक है, ठीक है, तो कभी भूल के भी जो है कि आप गवर्नमेंट प्राइवेट मत करना, प्राइवेट एक भी शामिल, फर्स्ट राउंड में प्राइवेट एक भी मत शामिल करना डियर, नहीं तो वो क्या करेंगे, प्राइवेट उठा के दे देंगे, समझ लेना। ठीक, तो पहले आप पूरे का पूरा, नहीं आपको मिलेगा तो नेक्स्ट राउंड में मिलेगा, और आपका 1000 के अंदर है तो गवर्नमेंट की सीटें 1370 हैं, तो आपको तो मिलनी चाहिए ना। तो आप 23 कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सीटें पहले प्रायोरिटी में से डाल दीजिएगा, प्राइवेट मत डालिएगा, नहीं तो प्राइवेट ही आपको लास्ट में दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले गवर्नमेंट ही वो करना, ट्राई करना, फिर उसके बाद इसमें नहीं काउंसलिंग नहीं मिल पाएगा तो नेक्स्ट राउंड में बैठ जाएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 1000 के अंदर हैं और 1000 से ज़्यादा सीटें हैं आपको ना मिले, कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन पहले टॉप 10 प्रायोरिटी सेट कर लीजिएगा अच्छे अच्छे कॉलेजों का। तो ये हो गया डियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका 1 हफ्ते का समय दिए रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग का। ठीक है, उसका तीसरा देखिए, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन। आप जो है कि, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे चॉइस फिलिंग के लिए बताऊँगा, चॉइस फिलिंग करते जाइएगा, लास्ट सबमिशन मत कीजिएगा। जैसे आप उसमें आपके पोर्टल पे दिखाएगा आपको, अभी मैं एक उस पे दिखा दे रहा हूँ, बता दूँ वाइट पे आपका कि कैसे क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है 13 तारीख को, यानी कि 9 तारीख तक लास्ट डेट है। 9 तारीख तक चॉइस फिलिंग करने के बाद 9 और 4 13, यानी कि 4 दिन का मौका। पिछला शेड्यूल ही है डियर, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने जो है कि 5 दिन पहले एक वीडियो या 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, सेम वही शेड्यूल है, सेम प्रीवियस ईयर का ही शेड्यूल है, उतना ही टाइम 1 वीक का इसमें भी दे रहे थे, 4 दिन का इसमें भी दे रहे हैं। तो सीट चॉइस फिलिंग के बाद 4 दिन का मौका मिलेगा। 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। फिर उसके बाद देखिए अब क्या करना होगा कि 13 तारीख तक आ जाएगा, तो 13 तारीख आप अपना लॉगिन करेंगे पोर्टल, तो आपके पोर्टल पर वहीं कॉलेज का नाम शो करेगा, और कॉलेज का नाम शो करने के बाद आपको जो है कि 2 ऐसे दिखेगा, 2 ऐसे पोर्टल पे आपको दिखेगा, एक में एक्सेप्ट दिखेगा, एक में डिक्लाइन। तो आप अगर देखोगे कि ये कॉलेज आपको पसंद है, आपको ये आप कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप एक्सेप्ट करिए, और जैसे एक्सेप्ट पे आप क्लिक करेंगे आपको 40,000 पेमेंट करना होगा, 40,000 यूनिवर्सिटी को पेमेंट करना होगा, तब आगे आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं पहले शेड्यूल बता दे रहा हूँ, एक एक अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए 13 तारीख को जो रिजल्ट आ गया, आपका कॉलेज कौन सा मिला। फिर चौथा नंबर का है एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिसेप्टेड। अब देखिए जो 13 तारीख को कॉलेज का रिजल्ट आया, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 14, 5 दिन का समय दिए हैं। ठीक है,
5 दिन के समय में आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि ये कॉलेज सही है कि नहीं। और कॉलेज, अच्छा एक खासियत ये भी है कि इन्होंने रेड मार्क में दिया है, इन्होंने कहा है, मैं बात कर रहा हूँ डियर, इस 5 दिन के अंदर, इस 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर आपको एकदम कंफर्म डिसाइड करके लास्ट 5वें दिन का इंतज़ार मत करना डियर, 5वें दिन का इंतज़ार मत करना। नहीं तो आपका पोर्टल अगर किसी कारणवश सर्वर नहीं काम किया, कि आपने सोचा कि चलो 5 तारीख को सुबह हमें डिक्लाइन कर देंगे, नहीं लेना है, या फिर लेना है तो 5 तारीख को से तब तक सोच लेते हैं, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5वां दिन पहुँचे, पता लगी उस दिन सर्वर ख़राब हो गया और आप कर नहीं पाए, तो क्या हो गया, आपका सीट जो है कि कैंसिल हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, यानी 5,500 रुपये चले गए, 5,500 रुपये चले गए। तो अब फिर अगर पार्टिसिपेट आपको करना होगा तो फिर से आपको 5,500 रुपये पेड करना होगा। समझ गए आप? हाँ, तो ये जो है कि मुँह बा के बैठे हैं, आप ले लेंगे, ठीक है। ज़रा सा, हालांकि इनकी गलती नहीं, ये पहले से ही बता दिए कि 5 दिन का समय है आपके पास, सोच लीजिए, विचार लीजिए उस कॉलेज के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और पल्ला झाड़ लिए, ये मुझे बहुत ख़राब लगता है कि बच्चा कैसे पता करेगा कि ये INC से प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है कि कॉलेज नहीं। क्यों? आप अलाट कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अलाट कर रहे हो, तो आपको उसमें बताना चाहिए ना कि कॉलेज INC से है कि नहीं। अब बच्चे के ऊपर जिम्मा छोड़ दिए हैं कि कैंडिडेट खुद जाए कॉलेज में पता करे कि INC से एफिलिएटेड है कि नहीं, या फिर INC से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। तो डियर, इसके लिए भी टेंशन आप ना लो, मैं ये हेल्प करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा मैं, ठीक है, एक लिंक दूंगा जो INC का है, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज सभी के हैं जो INC से मान्यता प्राप्त हैं। INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, उन्हीं के लिस्ट हम देंगे आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दूँगा, उस PDF को ओपन कीजिएगा और ओपन करके उसमें देख लीजिएगा, और गूगल ड्राइव से ओपन कीजिएगा, ठीक है, अपने गूगल ड्राइव से ओपन कीजिएगा, तो वहाँ से सर्च करने में आसानी रहता है। कॉलेज, जो कॉलेज अलाट हुआ है उस कॉलेज का नाम सर्च कीजिएगा, अगर उस लिस्ट में उस कॉलेज का नाम है तो यानी वो INC से वेरीफाइड है, INC से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है, अभी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ शेड्यूल में बोला है उन्होंने, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद देखिए 5 दिन का समय दे रहे हैं आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए। सीट एक्सेप्ट करने के लिए 5 दिन का समय दे रहे हैं, तो 5 दिन में आप सोच लीजिए, विचार लीजिए कि करना क्या है, ठीक। उसके बाद 5 दिन बाद आपका ये एंड हो जाएगा, ठीक है, राउंड फर्स्ट का एंड ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ कॉलेज फॉर एडमिशन फीस, यानी कि एक्सेप्ट कर लिए आप, यहाँ 40,000 पेमेंट कर दिए, यूनिवर्सिटी को 40,000 पेमेंट कर दिए। अब यही पेमेंट रिसिप्ट लेके, प्रिंट आउट इसका लेके आपको कॉलेज में जाना होगा। कब? देखिए, एक ही दिन का मौका दिए हैं डियर, एक ही दिन का, सिर्फ और सिर्फ 19 तारीख को ही दिए हैं, यानी कि जिस दिन लास्ट डेट है उसी दिन तक आपको कॉलेज में भी पहुंचना है, उसी दिन तक आपको कॉलेज में भी पहुंचना है, उस कॉलेज में जो कॉलेज अलाट हुआ है। और उस कॉलेज में जाने के बाद मान लीजिए किसी कारणवश पता चल गया कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, आपका मूड डिस्टर्ब हो गया कि मैं ये कॉलेज नहीं लूँगा, या फिर ऐसा रहा कि कॉलेज में उसका रिव्यू अच्छा नहीं रहा, वहाँ पे क्लास सही नहीं चल रही है, या फिर आपको ऐसा लगा कि मैं एक बार फिर से ट्राई करना चाहता हूँ और बढ़िया कॉलेज लेना चाहता हूँ, किसी कारणवश आप नहीं लेना चाहते, तो ध्यान दीजिए, आप नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ कॉलेज में गए तो हैं, तो उसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन लिख दीजिए रिजाइन करने के लिए, रेजिग्नेशन, यानी कि उसको कैंसिल, उस सीट को कैंसिल करने के लिए, उस सीट को कैंसिल करने के लिए आप एप्लीकेशन नहीं देंगे डियर ना कॉलेज में, जहाँ गए हैं वेरीफाई कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे अगर नहीं देंगे कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन, तो आपका 40,000 भी चला जाएगा, आपका 40,000 भी चला जाएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो सावधानी बरतना इसमें कि कॉलेज में गए हैं, अगर लेना है तब तो कोई बात नहीं, 2,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस आप जमा करिए, 2,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस जमा कीजिए कॉलेज को, और आपकी सीट कंफर्म कर दी जाएगी, और आपको सारा डॉक्यूमेंट वहीं देना होगा, ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, ठीक है। सिर्फ जो अपीयरिंग में दिखाए थे उन्हीं को अपलोड करना होगा, ठीक है। बाकी प्रक्रिया पूरा कॉलेज करेगा, जो कॉलेज आपको अलाट हुआ है, ठीक। तो अगर कैंसिल करना है तो उसी कॉलेज में जाके आपको एप्लीकेशन देना होगा, और वो कॉलेज वाला आपके पोर्टल से यूनिवर्सिटी को भेज देगा कि इन्होंने अपनी सीट जो है कैंसिल कर दी है। तो आपका ये 40,000 बचा रहेगा, और आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाएगा कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करिए और आपको कॉलेज मिलेगा, तो वही फीस मैनेज होगा आपके
यानी कि दोबारा आपको 40,000 नहीं देना होगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन बिना दिए चले आए या कॉलेज में कैंसिल नहीं किए सीट तो 40,000 दोबारा देना पड़ेगा। और एक शब्द इन लिखे हैं, एक शब्द लिखे हैं, ये जानते हो कहाँ पे? पैसा जब्त करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किए हैं? ध्यान दीजिएगा कौन सा शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो शब्द इनका है फॉरफिटेड, फॉरफिटेड, ठीक है। यही शब्द खतरनाक शब्द है, फॉरफिटेड शब्द, यही फॉरफिटेड लिखे हैं, यानी इसका मतलब होता है आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, जब्त कर लिया जाएगा यानी वापस नहीं होगा, ठीक है। अगर ज़रा सा चूक किए, गलती किए तो 5,500 तब जब्त कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया जाएगा जब आप सीट एक्सेप्ट नहीं किए तब, ठीक है। और सीट एक्सेप्ट करने के बाद 40,000 दे दिए, 40,000 दे दिए, कॉलेज जाने के बाद एप्लीकेशन नहीं दिए तो ये 40,000 फॉरफिटेड कर लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें हम अब रिजेक्ट बता रहा हूँ आपको, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट राउंड कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा आपका जो है कि 23 तारीख से, ठीक है, 23 से। तो 19 तक जो है कि 19 के बाद 20, 21 2 दिन बाद 23 तारीख से राउंड सेकंड स्टार्ट होगा। राउंड सेकंड जब स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे करना क्या है राउंड सेकंड में, ठीक है। राउंड सेकंड में अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक। उसके बाद अगले 30/6/2025 क्या होगा? रजिस्ट्रेशन एंड होगा, ठीक है, रात को 12 बजे तक एंड होगा, तब तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, 5,500 कटवा सकते हैं रसीद। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन यानी कि 4 दिन बाद, वही 30 के बाद 4 दिन बाद 3 तारीख को सीट एलोकेशन। फिर उसके बाद 5 दिन का मौका देंगे आपको आपका सीट कंफर्म करने के लिए, यानी 40,000 पेमेंट करने का, एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 5वां पे यानी 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगा इस राउंड सेकेंड, 9 तारीख को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है कि देखिए मापअप राउंड कब चलेगा? मापअप राउंड देखिए कि 9/3/12 3 दिन बाद मापअप राउंड चलेगा, ठीक है, 3 दिन बाद मापअप राउंड चलेगा, ठीक। तो इसमें देखिए पहला मापअप राउंड 12/7/2025 से चलेगा, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर यानी कि उसी दिन देखिए जिस दिन चलेगा सीट मैट्रिक्स उसी में दिखाएगा, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स। देखिए अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आपको दिखा रहा था उसमें जो है, लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे तो सीट मैट्रिक्स आपके पोर्टल पे सीधा दिखाई देगा। मापअप राउंड में सीट बाहर बिना लॉगिन किए ऊपर ही दिखाएगा मापअप राउंड में, लेकिन इससे पहले फर्स्ट सेकेंड राउंड में आपके लॉगिन पोर्टल पे अंदर जाएंगे तब सीट मैट्रिक्स दिखाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट मापअप राउंड में ले सकता है इसको भी मैं आगे बता रहा हूँ आपको। फिर 17 तारीख को क्या हो जाएगा? एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि मापअप राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5,500 कटवाने का रसीद जो डेट है वो 17/7 तक है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स, यानी कि जो सीट मैट्रिक्स आप जो दिखा रहा था ऊपर, उस सीट मैट्रिक्स में से आपको लॉक करना या चॉइस फिलिंग करना, तो ये दिखाएगा 19 तारीख से 2 दिन बाद, ठीक है। 17 तारीख के 18 नहीं होगा, एक दिन बाद 19 तारीख के होगा। फिर उसके बाद एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन एंड कब होगा इसका? 19 से चलेगा 25 तक। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ, यानी कि इसमें जो चॉइस फिलिंग किए थे आप उसका रिजल्ट कब आएगा? 28 को आएगा, 28/7 को आएगा। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, यानी 40,000 जमा करने की बारी कब आएगी? 28 तारीख से, ठीक है। 28 से आपका आएगा, कब तक डेट दिया? 2 तारीख तक, ठीक है, 2 अगस्त तक। 28 से 2 अगस्त तक आपको सीट मापअप राउंड का जो सीट एलोकेशन है उसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, यानी 40,000 जमा करना है या नहीं करना, वो उसके लिए जो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर किए होंगे मापअप राउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद 8वां पे एंड कब होगा? 2 तारीख को, यानी कि जिस दिन जो है कि सीट एक्सेप्ट करेंगे आप उसी दिन आपको पहुंचना होगा। जिस दिन 40,000 28 से 2 तारीख तक, जिस दिन आप फिर 2 तारीख के अंदर आपको उस कॉलेज में भी पहुंचना होगा जो कॉलेज अलाट हुआ आपको, ठीक है। ये मापअप राउंड हो गया। उसके बाद देखिए राउंड फर्स्ट स्टार्ट होगा। राउंड फर्स्ट में आपको करना क्या है? देखिए आपके सीधे पोर्टल पे जाएंगे, आप सीधे आप अपने पोर्टल पे जाएंगे तो इसमें जो है कि देखिए
लॉगिन सीधा करेंगे आप अपने सेक्शन में। अगर बीएससी नर्सिंग है तो आप बीएससी नर्सिंग के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे अपना आईडी और पासवर्ड, वही जैसे आईडी और पासवर्ड जो यूज कर रहे थे वही आईडी पासवर्ड यूज होगा। उसके बाद देखिए आईडी पासवर्ड यूज करने के बाद आपका अगला सेक्शन जो जैसे पोर्टल खुलेगा ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा। देखिए तो इसमें देखिए अब ये कह रहा है कि एक चीज़ ध्यान दीजिए जो अभी हमने कहा स्टार्टिंग में कि ये जिम्मा आप ही को दिए हैं, आप ही को दिए हैं कि आप स्वयं जाके पता कीजिए, स्वयं जाके पता कीजिए कि वो कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, ठीक है। ये तो ये जो है कि है क्या चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। देखिए इन्होंने कहा कि द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। इस बार ये नया ऐड हुआ है डियर, आपको मेडिकल फिटनेस बनवाना ही होगा, मेडिकल फिटनेस बनवाना ही होगा, सबमिट करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से पहले आप बनवा लीजिए। उसका देखिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने करके दे दिया है, जबकि ये इनका काम होना चाहिए कि आईएनसी से जो कॉलेज मान्यता प्राप्त हो उन्हीं बच्चों को, उन बच्चों को उन्हीं से दिया जाए, ठीक है। तो बाकी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ कॉलेज की जो जुड़े भले हैं तो आईएनसी में उनका इंस्पेक्शन हो जाता है, इंस्पेक्शन हो जाता है यानी इंस्पेक्टर आ जाते हैं आईएनसी के, जो है कि वो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि फ़ाइल लगी हुई है, इस साल मान्यता प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि कैंडिडेट आर एडवाइस, उसको सलाह दी जाती है कि चेक द कॉलेज क्रेजिडेंशियल, कॉलेज कैसा है उसके बारे में, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है उसके बारे में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, यानी सारा चीज़ जो कॉलेज अलाट हुआ है आपको स्वयं जाके पता करना होगा सब चीज़ें। तो यहाँ तक तो ठीक है, चलिए हम पता कर लेंगे हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें हम पता कर लेंगे। सीट मैट्रिक्स एज वेल वेरीफाइड फ्रॉम द कॉलेज, ये तो हो गया। लेकिन अगला जो पोर्शन ये वाला जो है कि ये वाला वेरीफाई द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बच्चा स्वयं जाए कि आईएनसी से ये रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं ये इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ें। तो इसके लिए घबराइए नहीं, आपको कहीं नहीं जाना होगा। नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, नीचे एक लिंक दे दूंगा, सीधा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जो कॉलेज अलाट हुआ आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। अगर उसमें नाम है तो वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और नहीं है तो नहीं प्राप्त है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। उस कॉलेज में जो सीट आपको अलाट हुआ है उसको रिजेक्ट कर वहीं कैंसिल के लिए एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा कॉलेज में जो अलाट हुआ है, और उसको कैंसिल करके चले आएंगे सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डियर देखिए आगे क्या है कि देखिए इनका वही हमने कहा कि 5,507 में जमा करना है, इनका कहना ये है, ठीक है। कैंडिडेट को आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस माप अप राउंड इफ़ एनी कैंडिडेट नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज, वही 5,000 रुपये वापस हो जाएगा। सभी राउंड ख़त्म हो गए और आपको जो है कि कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, आप 40,000 तक जमा कर दिए थे, 5,000 ये और 40,000 ये, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जो राउंड आफ्टर द सीट अलॉटमेंट के बाद एंड एक्सेप्टेंस इन मापअप राउंड में अगर सीट अलॉट हो गया एक्सेप्ट, इफ़ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट डेट, जब तक उन्होंने लास्ट डेट दिया है डियर, लास्ट डेट दिया है तब तक आप रिपोर्ट नहीं किए कॉलेज में, ठीक है, तो द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फ़ी इतना फॉरफिटेड, देखिए ये शब्द आ गया ना, जब्त कर लेंगे, ठीक है, जब्त कर लेंगे। तो मापअप राउंड में आप कॉलेज में विजिट करिए, रिपोर्ट करिए, वहाँ पे उस कॉलेज में जाइए, नहीं तो 45,000 रुपये आपका खा जाएंगे, समझ गए। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि जो कॉलेज अलाट हो वहाँ पे पहुँच जाइएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या करना होगा, इन्होंने क्या कहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट सभी लगाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कॉलेज में ही देना होगा। ये सभी चीज़ें वो हम ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी, राउंड फर्स्ट में आल कैंडिडेट को अलाउ कर दिए हैं। यही मुझे बहुत ख़राब लगता है, आल कैंडिडेट को। क्यों आल कैंडिडेट को? आप रैंक वाइज बुलाइए ना, रैंक वाइज 1 से 1,000 तक बुला लीजिए, 1 से 1,000 तक बुला लीजिए, वही कैंडिडेट आएंगे वही रजिस्टर करें। लेकिन ये
खाते में कोष में पैसा जाएगा ना 500 रुपये। हर बंदा जो है कि ऑल कैंडिडेट को अलाउ कर दिए हैं। अब ऑल कैंडिडेट रजिस्टर करेगा, जो पाएगा जो नहीं पाएगा सब रजिस्टर करने लगेंगे तो 500 रुपये देंगे ना। तो हर कैंडिडेट से 500 रुपये वो सरकारी कोष में जाएगा, यूनिवर्सिटी के खाते में जाएगा। तो इनको तो ये करना चाहिए 1 से 1000 तक आप रजिस्टर करवाइए, पहले इनको अलॉट कीजिए, ठीक है। या जो भी है एक लिमिट सेट कर दीजिए, एक रैंक से 1000 या 1200 रैंक तक बुलाइए, जितना भी सीटें आपके पास गवर्नमेंट है पहले उसके लिए बुलाइए, उसके लिए बुला दीजिए। तो वो बच्चे रजिस्टर करेंगे तो उनको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट पिछले वाले राउंड में आ जाएंगे बच्चे जो। तो पिछले वाले राउंड में अब यहाँ से 1200 से आप 20,000 तक बुला लीजिए, ठीक है, 20,000 तक बुला लीजिए। तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन बस खाली ये सीधा अलाउ कर दिए हैं सबको, सब रजिस्ट्रेशन करो, सब रजिस्ट्रेशन करो, चॉइस फिलिंग करो, जिसके में जो सीट मैट्रिक्स दिखेगा वो अलॉट सीट वो करो, ठीक है। बस खाली जल्दी करने के लिए और वो करने के लिए ये सब कर रहे हैं, नहीं तो ये कई फेज में चलता है। आप जो है कि यहाँ पे 12 नहीं कर रहे हैं तो आप जो है कि और बढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसे करिए, फेज वाइज करिए, फेज फर्स्ट फेज सेकंड ऐसे करिए, ठीक है, ये फर्स्ट राउंड में। तो ऐसा नहीं है, बट इन्होंने ऑल कैंडिडेट को अलाउ कर दिया है फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है। तो अगर आप सीट छोड़े तो अगला बंदा तैयार है, ठीक है। तो सीट फर्स्ट राउंड में आप अपना छोड़िएगा मत। तो ये है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का प्रक्रिया डियर, वही है, लॉगिन करना होगा, ठीक है, लॉगिन करना होगा जैसे रिजल्ट देखने के लिए और देखने के लिए सब कर रहे थे। और बाकी जो डिटेल फॉर्म भरते टाइम भरे थे वही डिटेल रहेगा, लेकिन उनके लिए जो अपीयरिंग दिखा के भरे थे उनको क्या करना होगा, उनको अपलोड करना होगा। द कैंडिडेट विल आल्सो हैव टू अपलोड, क्या करना होगा, 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, ये सब अपलोड करना होगा जो अपीयरिंग दिखा के भरे थे, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पोर्टल में कुछ ऐसा दिखेगा, एक तरफ एडमिट कार्ड वाला दिखेगा, एक तरफ आंसर की वाला दिखेगा, नया यही दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड फर्स्ट काउंसलिंग, इसके लिए फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। तो यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका आगे पोर्टल खुलेगा तो यही सब दिखाई देगा। और पोर्टल में आपको अगर अपीयरिंग में थे, आप फॉर्म भरे थे अपीयरिंग में, तो सारा डिटेल आपको फिर से देना होगा जो मांगेगा, और बाकी चीज़ें अपलोड भी करनी होगी डॉक्यूमेंट। और जो अपीयरिंग में नहीं दिखाए तो उनको कुछ नहीं करना होगा, वो ऑलरेडी पहले से ही भरे हुए हैं, ठीक है, दिए हुए हैं, ठीक। उसके बाद आगे जैसे रजिस्ट्रेशन करके आप आएंगे तो आगे जो है देखिए यही डॉक्यूमेंट सब कुछ देना है, इसमें पढ़ लीजिएगा गाइडलाइन में। हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल हो गया, माइनॉरिटी हो गया, कैटेगरी हो गया, जिसको जो एप्लीकेबल हो उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। और 5,500 में से जो 500 रुपये है वो एक ही बार के रजिस्ट्रेशन का है। आप राउंड फर्स्ट में फिर सेकंड में जाएंगे फिर 500 रुपये पे करेंगे, भले 5,000 नहीं करेंगे तो 500 आपको पेमेंट करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। और अगर 5,000 रिफंडेबल कब होगा, जब सीट आप जो है कि अलॉट एक्सेप्ट नहीं किए तब, डिक्लाइन कर देंगे तब, यानी 5,000 बचा है आपको आगे राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगले में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी फ़ी आपका। अच्छा एक बात और है, आप कॉलेज अलॉट हो गया, एडमिशन भी लिए पढ़ रहे हैं, तो कुछ दिन बाद ये सिक्योरिटी फ़ीस वापस आ जाती है आपके अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा। सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 वापस हो जाती है, आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। तो 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होता है, 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होता है, तो क्लास लगभग अगस्त में ही आ जाता है, अगस्त या सितंबर में आपका 5,000 वापस आ जाता है, ये जो अभी दिए हैं काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये 5,000 वापस आ जाएगा आपका, टेंशन न लीजिए। जो सीट ले लिए हैं, पढ़ाई कर रही है, आपका 5,000 वापस। लेकिन जो है कि जो सीट भी नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन में सारे राउंड ख़त्म हो जाए तो उसका तो तुरंत वापस आ जाएगा उसी खाते में जिस खाते से गया था, ठीक है। ये उसके बाद आगे अगर बात करें डियर, ठीक है, आगे और भी है। तो देखिए अब चॉइस फिलिंग और वो क्या करना है प्रक्रिया में, ठीक है। देखिए इसमें जो है कि जिस डेट को ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, दे आर एडवाइज टू फिल मेनी चॉइसेस। हमने शुरू में कहा कि 10 ही आप जो है ज़्यादा कॉलेज चॉइस फिलिंग कीजिए ताकि अलॉट हो सके, ठीक है। उसके बाद द चॉइस मेड बाय द कैंडिडेट शुड बी सेव्ड बाय कैंडिडेट बिफोर लॉग आउट। रोज़ आप मान लीजिए अभी बैठे थे, 1 घंटे बैठे, 4 कॉलेज 10 कॉलेज आपने लॉक किया, लॉक करने के बाद वैसे ही छोड़ दिया, कट कर दिया, कभी नहीं करना है।
लॉक करने के बाद, सेव करने के बाद तभी लॉग आउट करिएगा। सेव करने के बाद ही लॉग आउट करिएगा, नहीं तो फिर से अगली बार आएंगे, फिर से सीट मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा। 5 कॉलेज 10 कॉलेज जो आपके लॉक किए थे वो गायब हो जाएंगे, फिर से आपको करना होगा। तो इसलिए हर कॉलेज को जो है कि ऐड करते चले जाइएगा, अपने कॉलम में ऐड करते, चॉइस फिलिंग करते जाइएगा और सेव करते जाइएगा। अब अगर मान लीजिए आपका मूड हट गया कि मुझे और कॉलेज पता करना है, तब उसके बाद लॉक करूँगा, तो लॉग आउट करने से पहले सेव कर लीजिएगा, सेव करने के बाद ही लॉग आउट कीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया इन्होंने सावधानी बरतने को कहा है कि ये सावधानी बरतना होगा आपको। फिर उसके बाद देखिए रेड कलर वाला ये है कि 5500 कब आपका फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट में आपका एक्सेप्ट दिखेगा, ठीक है। एक्सेप्ट अलॉटेड सीट डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड ऑफ काउंसलिंग। तो जो है कि अलॉट किया गया जो सीट है वो सीट जो है कि आपको सेकेंड राउंड में भी वही सीट नहीं मिलेगा, सीट बदल जाएगा। आप एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद ऑप्शन 2 में दिया रहेगा एक्सेप्ट अलॉटेड लॉट वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड। तो 2 दिखेगा, पहला तो लिंक ये दिखेगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको फ्रीज कर लीजिए आप उसको, और दूसरा यह है कि एक्सेप्ट करने के बाद वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन, वो आएगा कि नहीं मैं इसमें नहीं राउंड सेकंड में लेना चाहता हूँ, तो फ्लॉट कर दीजिए। देखिए फ्रीज आएगा, फ्लॉट आएगा और डिक्लाइन आएगा, 3 ऑप्शन आएगा, फ्रीज, फ्लॉट। फ्लॉट मतलब कि इस राउंड में हम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन, फ्रीज, फ्लॉट और डिक्लाइन। तो फ्रीज का मतलब कि आपने अपनी सीट बुक कर ली, आपको 40,000 पेमेंट करना होगा, ठीक है। और फ्लॉट का मतलब है कि नहीं मैं राउंड फर्स्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सेकंड में जाना चाहता हूँ, तो आपका उसमें चला जाएगा। और डिक्लाइन का मतलब सीट आप कैंसिल कर दिए कि हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आएगा आपको, जब रिजल्ट आएगा तब आपके कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तब ये तीनों ऑप्शन आएंगे, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऑल कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट एंड एग्जिस्टेंस ऑप्शन 1 एंड 2 मैंडेटरी। आपको इसमें से कोई एक फर्स्ट या सेकंड चूज करना ही होगा, ठीक है, चूज करना ही होगा। अगर इसमें से नहीं कर रहे हैं तब थर्ड ऑप्शन चूज करिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या देखना है, ठीक है, आगे आपका जो है कि हाँ इधर आपको प्रोविजनल लेटर, एडमिशन प्रोविजनल लेटर प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बाय कॉलेज, ठीक है। तो आपका एडमिशन जब वहाँ कॉलेजेस को, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जाने के बाद आपको कॉलेज वेरीफाई हो गया, सब आप संतुष्ट हो गए, तो आपको कॉलेज लेना है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, डली साइन प्रोविजनल एडमिशन लेटर, मतलब कि वो कॉलेज वाला देगा आपको एडमिशन लेटर, एक प्रोविजनल देगा, ठीक है। तो आपका सीट कन्फर्म हो गया, आपका एडमिशन हो गया। बाकी अब वहीं आपको देना होगा, कॉलेज में ही ये सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में ही देने होंगे। क्या, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो सीट अलॉट हुआ है वो उस लेटर को देना है, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है, सीट कन्फर्मेशन फ़ी यानी 40,000 जो जमा किए हैं वो देना है, फ़ोटो ID आधार कार्ड ये देना है, वेरिफिकेशन सीट अपलोड यानी कि जो वेरिफिकेशन सीट है, जैसे मतलब कि जो फॉर्म भरते टाइम जो नहीं दिए थे वेरिफिकेशन सीट, अंगूठा लगाए थे, लिखे थे, फ़ोटो चिपकाए थे, ये सभी चीज़ें, तो वो वाली सीट मांग रहे हैं। और ये वेरिफिकेशन सीट आपके पास जैसे कि नहीं है ना, तो नहीं है तो उसमें आता है वेरिफिकेशन सीट डाउनलोड करके आप उसको फिर से फिल करके भर दीजिए, नहीं तो आपके वहाँ पे पोर्टल पे रहता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन सीट आप अपना लॉगिन करेंगे तो उसमें डाउनलोड, जो पहले वाला फॉर्म भरते टाइम आप वेरिफिकेशन सीट अपलोड किए थे उसमें ऑप्शन आएगा कि प्रिंट करिए, तो वही प्रिंट करके दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट 12th का, ठीक है। उसके बाद डिजी लॉकर पे जो मार्कशीट वगैरह किए हैं, ठीक है, मार्कशीट वही देना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड आप यानी क्लास 10th का देना है, हाई स्कूल का देना है और मेडिकल फिटनेस देना है। और कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर माइनॉरिटी हैं, SC हैं, जो भी है, अगर आप लेना चाहते हैं लाभ रिजर्वेशन का तो उसको भी लाना होगा अगर ये एप्लीकेबल हो तो, ठीक है। उसके बाद जो है कि आफ्टर एडमिशन कॉलेज, हाँ वही है, देखिए ये फॉरफिटेड शब्द, फॉरफिटेड, देखिए आप अगर टाइम पे नहीं पहुँचे, जिस टाइम तक आपको बोला गया था कि उस टाइम तक अगर कॉलेज नहीं पहुँचे, अपनी सीट एक्सेप्ट नहीं किए, तो 40,000 फॉरफिटेड कर लिया जाएगा, ठीक है, 40,000 फॉरफिटेड कर लिया जाएगा।
तो ये प्रक्रिया मैं पूरा बता दिया हूँ। अब राउंड सेकंड, ठीक है, राउंड सेकंड में क्या करना होगा, राउंड सेकंड में वही प्रक्रिया। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होगा, कौन कौन राउंड सेकंड में आ सकता है, तो देखिए इन्होंने कहा कि ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट राउंड फर्स्ट में, वे सभी कैंडिडेट जो राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे उनको अलाउ किया जाएगा राउंड सेकंड में। उसके बाद ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, और अगर पार्टिसिपेट किया था उसको सीट ही अलॉट एक को नहीं हुआ, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और वो कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन हु हैड बीन अलॉटेड अ सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड इन राउंड फर्स्ट ऑप्शन टू एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्ट कर लिया था सीट को एक्सेप्ट कर लिया था, 40,000 पेमेंट कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश उसको कॉलेज पसंद नहीं आया, तो कॉलेज में जो है जाके सीट को अपग्रेड कर दिया कि नहीं मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, फ्लॉट वाला ऑप्शन चूज कर लिया उसने। कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज वाले ने उसको मतलब बच्चे ने एप्लीकेशन दिया, कॉलेज वाले फ्लॉट वाला सेलेक्ट कर दिया कि बच्चा ने सेकेंड राउंड में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो कैंडिडेट जो है कि इसमें आ जाएंगे। यानी आपका 40,000 45,000 रुपये अभी पड़े हैं, कहीं गए नहीं हैं, अगर ये प्रक्रिया पूरा किए तो, और अगर नहीं किए तो 40,000 और 5,000 सब चले जाएंगे, ठीक है। ये उसके बाद वो कैंडिडेट ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन सीट इन कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 3, तो वो भी है कि जो 40,000 नहीं जमा किए थे, सीट जब अलाट हुआ उन्हें कॉलेज के बारे में पता था कि ये कॉलेज सही नहीं है, तो वो डिक्लाइन कर दिए थे, उसी टाइम कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं था, वो पोर्टल से ही एक्सेप्ट नहीं किए, उसको डिक्लाइन कर दिए, तो वो कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि कौन से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट, जिनको कॉलेज अलाट हो गया है और अपनी सीट फ्रीज कर लिए हैं, ठीक है, उनको नहीं, ठीक है, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। आपको सीट मिल चुका है, आपने एडमिशन की सीट भी भर दी, एडमिशन की फ़ीस भी भर दी है और अपना सीट भी अलॉट कर लिया है, ले लिया है, तो उनको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा यह है कि जो लोग फ्लॉट में भरे थे, द कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड एंड कंप्लीट द एडमिशन, वही जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन कर लिए थे, तो वो, ठीक है। उसके बाद जो है कि आगे एग्जिस्टिंग, फिर उसके बाद प्रक्रिया वही सेम होगा जैसे राउंड फर्स्ट में। आप रजिस्ट्रेशन नए हैं तो रजिस्ट्रेशन 5,500 करिए, और नहीं अगर पुराने हैं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कीजिए। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद राउंड सेकंड का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिर वही प्रक्रिया करना होगा, कॉलेज में जाना होगा आपको, कॉलेज में वहाँ पर सीट कन्फर्म करना होगा। फिर आपको कॉलेज नहीं समझ में आया तो आप कॉलेज वहाँ पर क्या करोगे, फ्लॉट करवा दोगे। आप थर्ड माप अप राउंड में एंट्री करवाने के लिए कि मुझे माप अप राउंड में जाने दिया जाए, मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, मैं नहीं लूँगा, ठीक है, तब आपको माप अप राउंड में मौका मिलेगा। तो माप अप राउंड में देखिए कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसमें देखिए ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन प्रीवियस राउंड काउंसलिंग, चाहे राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड हो, उसमें पार्टिसिपेट किसी में नहीं किया था, उसने रजिस्टर ही नहीं किया था, तो उन कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा माप अप राउंड में। उसका दूसरा ऑल कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट एंड सेकंड नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, वो कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड में दोनों में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उसको कॉलेज ही नहीं मिला, तो उसको भी अलाउ कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसेस इन राउंड फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो पार्टिसिपेट इन माप अप राउंड, बट देखिए वो भी शामिल हो, बट दे हैव रिजाइन, देखिए यहाँ पे दिया है रिजाइन देयर अलॉटेड सीट विद इन द स्पेसिफाइड डेट, जो डेट दिया था उसी डेट में उस कॉलेज को रिजाइन देना होगा कि मैं ये सीट नहीं लूँगा, तभी आप माप अप राउंड में जा सकते हैं, और नहीं तो आपका जो है कि 5,000 रुपये फॉरफिटेड कर लिया जाएगा और 40,000 भी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि वो लोग नहीं कर सकते हैं जो सीट अलॉट हो गया, अपना सीट कंफर्म भी कर लिए, एडमिशन भी ले लिए, कॉलेज में फ़ीस भी जमा कर दिए, तो उनको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो अगर उसके बाद अगर आप सीट नहीं ले रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, 40-45,000 रुपये आपके चले जाएंगे, आप समझिएगा, वो वापस नहीं होंगे, फॉरफिटेड कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए वही प्रक्रिया है जो हम बता रहे हैं, ठीक है, वही प्रक्रिया सेम इसमें है। अब देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जी ये कैंडिडेट के लिए है, सीट कन्वर्जन। सीट कन्वर्जन क्या है? सीट कन्वर्जन ये होता है कि माप अप राउंड के बाद स्ट्रे राउंड चलता है। क्या चलता है?
स्ट्रे राउंड। तो स्ट्रे राउंड में ये होता है कि जो एसटी की सीटें पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, ईएसएम या एनपीसीसी के बचे हुए हैं सीट हैं, अगर वो बच्चा कैंडिडेट नहीं अवेलेबल रहा, फ्रीडम फाइटर का या पीडब्ल्यूडी का नहीं रहा, उस सीट को क्या करते हैं, एसटी के सामान्य कैंडिडेट को एसटी को ही देंगे, सामान्य को जो फ्रीडम फाइटर नहीं होगा उसको दे देंगे। तो इसे कहते हैं सीट कन्वर्जन। एससी की भी वही करते हैं, एससी की भी अगर वो कैंडिडेट नहीं मौजूद है तो एससी के नॉर्मल कैंडिडेट को दे देंगे। अनरिजर्व की भी वही होगा कि अनरिजर्व को भी दे दिया जाएगा जब नहीं मौजूद होगा। ओबीसी का भी वही किया जाएगा, ओबीसी को दे दिया जाएगा जब ये लोग नहीं होंगे। फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए था, फ्रीडम फाइटर के लिए था, तो इसमें से कोई बच्चा अवेलेबल नहीं आया या मिला ही नहीं तो उसको दे दिया जाएगा नॉर्मल, उसी कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी अगर कोई नहीं आया तो वो ईडब्ल्यूएस को ही दे दिया जाएगा। ये सीट कन्वर्जन है, ठीक है। उसके बाद एसटी, ठीक है, एसटी के जो हैं बच्चे, मान लीजिए कि नॉर्मल बच्चे हैं जो एसटी की सीट जितनी थी वो नहीं भर पाई तो वो सीट एससी को अलॉट कर दिया जाएगा। सीट एक भी खाली नहीं रखी जाएगी। पूरा सेशन जो ये सेशन है, सीट एक भी कैटेगरी के और एक भी सीट खाली, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, एक भी सीट खाली नहीं रहेगी, सबको दे दिया जाएगा, सबको, हर बच्चे, जो बच्चे लास्ट में भी आएगा उसको भी दे दिया जाएगा, कैसे भी करके सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी का है, अगर उसका सीट पूरा फिल नहीं हुआ तो उसको अनरिजर्व को दे देंगे। ओबीसी कैटेगरी का अगर फुल नहीं है, देखिए अब देखिए किसको दे रहे हैं, चालाकी देखिए कि एससी की अगर सीट नहीं मिली तो एससी को ही दे देते, नहीं तो अनरिजर्व को दे दिए। यहाँ पे आप लिख करके अनरिजर्व और ओबीसी लिख देते, नहीं लिखे अनरिजर्व को देंगे। सब गेम है, गेम चल रहा है, ठीक है। और अगर ओबीसी है, ओबीसी नहीं है तो किसको दे रहे हैं, अनरिजर्व को दे रहे हैं। यहाँ ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ओबीसी नहीं है तो उसके बाद अनरिजर्व ही ले सकता है, अनरिजर्व, ठीक है। ईडब्ल्यूएस नहीं है तो अनरिजर्व, माइनॉरिटी नहीं है तो अनरिजर्व, ये बात सही है, ठीक है। ऐसे तो ये सीट कन्वर्जन है डियर, ये पूरा डिटेल गाइडलाइन में समझा दिया। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो स्किप करके देखेंगे तो उनका लॉस होगा, उनको जानकारी का अभाव रहेगा तो वो अपनी काउंसलिंग में बर्बाद होंगे, 40-50 हज़ार उसके चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं डियर। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा। और हम जो है कि अपडेट देते रहेंगे आपको राउंड फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, जब से तक नहीं ख़त्म होगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।